अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी द एक्सरे ऑफ एब्डोमेन। अभी हमें जो एक्सरे नज़र आ रहा है इसमें बोन्स जो हैं ये वाइट हमें नज़र आती हैं बिकॉज दे अब्जॉर्व मोर एक्सरेज, दे आर मोर डेंस टिश्यूज़। फिर उसके बाद हमें जो है एयर, एक्सरे में एयर जो है वो ब्लैक नज़र आती है। ये सारे जो ब्लैकिश जो है ये एयर और गैस है। फिर उसके बाद जो फैट है वो डार्क ग्रे और सॉफ्ट टिश्यू और फ्लूइड है ये लाइट ग्रे। यू कैन आल्सो सी इट इन टेबुलेटेड फॉर्म हियर। X-ray of abdomen is used to indicate bowel obstruction, pneumoperitoneum, bowel inflammation or any foreign body। अच्छा जी, अब एक्सरे को देखते हुए हमने सबसे पहले जो चीज़ें देखनी है वो ये है कि हमारे पास राइट पेशेंट हो, पेशेंट के हमने नेम, उसकी डेट ऑफ बर्थ और फिर एक्सरे की डेट और उसके टाइम को हमने पहले देख लेना है। उसके बाद हमने चेक करना है कि एब्डोमेन का जो एक्सरे है वो कंप्लीट हो, बेस ऑफ लंग से लेके फेमरल हेड्स तक के, और लेफ़्ट और राइट एरियाज़ को भी अच्छे से उसने कवर किया हो। फिर उसके बाद हमने जो चीज़ चेक करनी है वो पोजीशन है, पेशेंट की पोजीशन। एब्डोमेन के हम 3 तरह से पोजीशन देख रहे हैं, एंटीरियर, पोस्टीरियर, अपराइट और सुपाइन। ये 3 पोजीशंस में हम एक्सरे ले सकते हैं। नेक्स्ट थिंग वी हैव टू चेक इज़ इसका एक्सपोजर। नॉर्मल एक्सपोजर होना चाहिए हमारे पास एक्सरेज का। बहुत ज़्यादा एक्सपोजर होगा तो वो डार्क हो जाएगा और बहुत कम एक्सपोजर होगा तो वो लाइट होगा। अच्छा जी, इन सब फॉर्मेलिटीज़ के बाद अब हम इसके प्रोसीजर पे आते हैं। प्रोसीजर में हमने पहला पॉइंट जो है वो आइडेंटिफाई करना है बोन्स के स्ट्रक्चर्स को, रिब्स, पेल्विक बोन्स वगैरह ये सब चेक करनी है कि इनकी इंटेग्रिटी बिल्कुल ठीक है या नहीं है, कोई बोनी फ्रैक्चर वगैरह तो नहीं है। इस सब के बाद सेकंड पॉइंट पे हम आएंगे और हमने सॉफ्ट टिश्यूज़ को असेस करना है, कोई मैसेज, कोई स्वेलिंग या एबनॉर्मेलिटीज़ वगैरह देखनी है। फिर हमने थर्ड स्टेप में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गैस एब्डोमेन में और बावल लूप्स में हमने गैस वगैरह देख लेनी, कोई एयर वगैरह तो नहीं है। उसके बाद हम आते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप पे। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है कि डायाफ्राम को देखना है, कोई एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है, इसकी एलिवेशन या फ्लैटनिंग वगैरह तो नहीं है। फिर उसके बाद वी विल इवेल्यूएट द कार्डिक सिलुएट फॉर साइज एंड शेप। नेक्स्ट स्टेप में हम आइडेंटिफाई करेंगे सारे एब्डोमिनल ऑर्गन्स को, जिसमें लिवर, स्प्लीन, स्टमक, पेंक्रियाज, किडनी और ब्लैडर। लिवर को हम असेस करेंगे, इसका साइज़ और शेप, इसकी डेंसिटी। फिर उसके बाद स्प्लीन का साइज़ और उसके कॉन्टोर को, स्टमक में गैस्ट्रिक एयर बबल्स और उनकी लोकेशंस को, पेंक्रियाज में पेंक्रियाटिक शैडो को देखेंगे। फिर उसके बाद दोनों किडनीज़ को, उसके साइज़ और शेप को असेस करेंगे। ब्लैडर में हम यूरिन के प्रेजेंस को असेस करेंगे। फिर उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन को देखेंगे, इनकी ऑब्स्ट्रक्शन को मेजर करेंगे। अब बेसिकली हमारे पास जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन जो उसका डायमीटर लेस दैन 3 सेंटीमीटर होगा, और जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसका 6 और 9 सेंटीमीटर से कम होगा डायमीटर। लेकिन अगर इनकी ऑब्स्ट्रक्शन होगी तो इनका डायमीटर इससे इंक्रीज़ कर जाएगा। फिर उसके बाद हम इसके वेस्कुलर स्ट्रक्चर्स को देखेंगे, एब्डोमिनल अयोटा और इंफीरियर वेना केवा को हम देखेंगे, इनकी पेटेंसी और साइज़ को मेजर करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम मसल्स को देखेंगे और फिर उसके बाद फ़ैट को असेस करने के बाद हम इसके एबनॉर्मेलिटीज़ को देखेंगे, जैसे कि कोई कैल्सिफिकेशन, मैसेज या एबनॉर्मल डेंसिटीज़ वगैरह, गॉल स्टोन्स, किडनी स्टोन्स, यूरिनरी ब्लैडर में स्टोन्स, या कोई फॉरेन बॉडी अगर आ गई हो तो एब्डोमिनल एक्सरे में वो शो हो जाती है। इन सब को हम असेस करेंगे। मोस्ट कॉमन तो यही है कि हमें नॉर्मल एक्सरे दें, एबनॉर्मेलिटी वाला ना शो, लेकिन इन केस के अगर आ जाए तो हम आइडेंटिफाई कर सकें एटलीस्ट।